नमस्कार दोस्तों, मनीष स्टडी चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम आपके सामने एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? जब ब्याज को एक निश्चित समय अवधि के बाद मूलधन में जोड़कर इस योग को अगली समय अवधि के लिए मूलधन माना जाए तो इस प्रकार प्राप्त ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। दोस्तों, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम एक एग्जांपल आपको समझा देते हैं। इससे आपके जो है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर क्या होता है ये आपको समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारा प्रिंसिपल यानी मूलधन 1000 रुपये हो, वह दर R बराबर 10%, समय टाइम बराबर 3 वर्ष का। तो इसका हमें दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना है। देखते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं दोस्तों साधारण ब्याज, या शॉर्टकट में लिख लेते हैं दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट SI, और यहाँ क्या निकालना है दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट CI। पहले फर्स्ट ईयर यानी पहले वर्ष का, फर्स्ट ईयर यानी पहले वर्ष का क्या करते हैं दोस्तों, 1000 का 10%, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, यानी पहले वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 100 रुपए। इसी तरह से दूसरे वर्ष का निकाल लेते हैं। 1000 का फिर 10%, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 यानी 100 रुपए। फिर तीसरे ईयर का 1000 का फिर 10% निकाल लेते हैं, 0 0 0 0 कट गया यानी 100 रुपए। हम इसमें देखते हैं कि साधारण ब्याज जो है प्रत्येक वर्ष का समान होता है। यहां भी 100 है पहले वर्ष में, दूसरे में भी 100 है, तीसरे में 100 है, यानी क्या है साधारण ब्याज हमारा प्रत्येक वर्ष का समान है। अब क्या करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इसका कंपाउंड इंटरेस्ट 1000 का, ये क्या है पहले ईयर का, पहले ईयर की निकाल रहे हैं दोस्तों। 10% निकाल लेते हैं, 0 0 0 से 0 कट गया, यानी पहले ईयर कितना आया, पहले वर्ष का आया 100 रुपए। पहले वर्ष का ब्याज कितना आया 100 रुपए। अब दूसरे वर्ष का आप देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ये हमारा मूलधन है, अब ब्याज कितना है 100 रुपए। अब ये जो है 1000 प्लस 100 रुपए यानी 1100 रुपए क्या हुआ, अगले वर्ष के लिए हमारा क्या हो गया, मूलधन हो गया। कितना हो गया, ये मूलधन हो गया। अगले वर्ष के लिए हमारा क्या है, जो 1000 प्लस 100 रुपए यानी मिश्रधन जो है, ये अगले वर्ष के लिए हमारा क्या हो गया, मूलधन हो गया। अब इस पर हम निकालेंगे 10%, 1100 का क्या निकालेंगे 10%, ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, यानी 110 रुपए, 110 रुपए। अब तीसरे वर्ष का, ये पहले वर्ष का हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, ये दूसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम क्या करेंगे, तीसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। अब क्या करेंगे, अब देखते हैं 110 रुपए हमारा क्या हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट निकला है। अब प्लस मूलधन पहले इसके कितना था 1100, अब 1100 प्लस 110, इस पर हम 10% निकालेंगे। 1100 और 110 ऐड कर लेंगे, कितना आएगा 1210 रुपए। कितना आ जाएगा 1210 पर हम क्या करेंगे 10% निकालेंगे। ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, यानी 121 रुपए, 121 रुपए। अब दोस्तों देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले वर्ष के ब्याज क्या है 100 रुपए, साधारण ब्याज कितना है पहले वर्ष का 100 रुपए। दूसरा साधारण नहीं दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट 100 रुपए आया,
दूसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 110 रुपए, तीसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 121 रुपए। यानी प्रत्येक वर्ष का जो है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, समान नहीं है, असमान है। पहले वर्ष 100 रुपए आया, दूसरे में क्या है 110 आया, तीसरे में 121 आया। जबकि साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष का ब्याज क्या होता है, समान होता है। और क्या बात समझ में आई इसमें, पहले वर्ष का जो है साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज समान है, समान, ये भी 100 है, ये भी 100 है। यानी प्रत्येक सवाल में ये समझ के चलिए दोस्तों कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष, पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है प्रत्येक सवाल में। जिसका भी दोस्तों सवाल में कहेगा, प्रत्येक भी सवाल में पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान होगा। इससे क्या बात निकल के आई कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है। और क्या है, पहले वर्ष का जो साधारण ब्याज आएगा उसके बाद मूलधन में ऐड करेंगे तो क्या है, अगले वर्ष को क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। यानी पहले वर्ष का जो ब्याज है और मूलधन है इसको ऐड कर देंगे, यानी मिश्रधन जो है दूसरे वर्ष का क्या हो जाएगा, हमारा मूलधन हो जाएगा। फिर दूसरे वर्ष का जो ब्याज होगा और जो मूलधन होगा उसको ऐड करके क्या होगा, अगले वर्ष का हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। इस तरह से आप समझ गए होंगे। अब इससे पे संबंधित दोस्तों सवाल हम आगे सॉल्व कराते हैं आपको। अगला सवाल है 8,000 रुपए पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। दोस्तों हम आपको ऐसा मेथड बताएंगे जिससे मात्र 15 से 20 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आप लोग। क्या दिया हुआ है, 8,000 रुपए। प्रिंसिपल हमारा कितना दिया हुआ है, 8,000 रुपए। पहला मेथड हम आपको बता दें, पहले क्या करते हैं, 8,000 रुपए क्या दिया हुआ है हमारा, प्रिंसिपल मूलधन। हमें कितने वर्ष के लिए कह रहा, 3 वर्ष के लिए। तो हम क्या करेंगे, 3 लाइन को हम कैसे खींच लेंगे, 3 लाइन हम क्या करेंगे, इस तरह से खींच लेंगे। 5% कह रहा है दोस्तों, दर कितना दिया हुआ है 5%। 5% को हम क्या कर लेंगे, भिन्न में बदल लेंगे, 5 का 5, 5 10, 1/20, 1/20 आ गया। हम क्या करेंगे, 8,000 का 1/20 निकाल लेते हैं, 1/20, 0 0 कट जाएगा दोस्तों, कितना आएगा 400। पहले 3 वर्ष का क्या निकालेंगे हम, साधारण ब्याज, यानी 400 400। 3 वर्ष का क्या निकला है, 400 रुपए क्या साधारण ब्याज निकल आया। अब क्या करते हैं, पहले वर्ष का हमारा साधारण ब्याज 400 है। अब क्या करेंगे, पहले वर्ष का हम बताए हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। अब दूसरे साल में निकालते हैं, क्या निकालते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है हम आपको बता दिए हैं। पहले क्या करते हैं, इस पर ब्याज 1/20 निकाल लेते हैं। इसका 1/20 निकालेंगे कितना आएगा, 400 का। 400 का 120 निकालेंगे, 20 दूनी 40 यानी 20 रुपए। इस तरह से अब तीसरे वर्ष निकालेंगे। तीसरे वर्ष में ब्याज किस पे लगेगा, इस पर भी लगेगा, इस पर भी लगेगा और इस पर भी लगेगा। 400 का 120 निकालेंगे, 1/20 निकालेंगे, कितना आएगा 20। फिर 400 इसका निकालेंगे तो क्या आएगा 20। तो जो ये है ब्याज इस पर भी निकालेंगे तो यह क्या आएगा, 1 रुपए। कितना आएगा, 1 रुपए। हमने सवाल क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। चक्रवृद्धि ये क्या है हमारा सीधा वाला, चक्रवृद्धि सॉरी साधारण ब्याज है। क्या है दोस्तों, साधारण ब्याज। पहले वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे वर्ष साधारण ब्याज, तीसरे वर्ष साधारण ब्याज। यानी हमारा साधारण ब्याज कितना है, 4 4 8 4 12 रुपए क्या है हमारा साधारण ब्याज है। अगर हमसे पूछा जाए चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, तो ये मिला के टोटल हमारा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। ये पूरा मिला के हमारा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। 4 4 8 4 1200, 1260, 1261 रुपए हमारा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। हमसे क्या पूछा, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो हम बिना सॉल्व किए दोस्तों बता सकते हैं, ये क्या हुआ हमारा सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज हुआ। ये टोटल क्या हुआ हमारा, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज में से ये साधारण ब्याज हटा देंगे तो यही तो बचेगा दोस्तों, यही तो बचेगा। तो यानी हमारा क्या हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज अंतर क्या हुआ,
साधारण चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 20, 40, 60, एक 61 रुपए, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या आ गया 61 रुपए। एकदम इजी मेथड से आप सॉल्व करा दिए, यानी ऑप्शन हमारा नंबर सी सही है। अगला सवाल है 5000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। इसे सॉल्व करते हैं। हमारा प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 5000 रुपए, दर दिया हुआ है यानी रेट 10%, 10% मीन्स 10/100, 0 से 0 कट गया यानी 1/10। परसेंटेज को हम क्या कर ले भिन्न में बदल दिए, क्या हुआ 1/10। इसमें हमें क्या कह रहा है 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए कह रहा है तो हम क्या करें 3 लाइन को ऐसे खींच लेंगे। अब क्या करेंगे 5000 का हम 1/10 निकाल लेते हैं। 5000 का 1/10, 5000 गुणे 1/10, 0 से 0 कट गया यानी 500। पहले वर्ष का ब्याज साधारण ब्याज 500, दूसरे वर्ष का 500, तीसरे वर्ष का 500, क्योंकि साधारण ब्याज क्या होता है 3 वर्ष का समान होता है। आप यहां लिख दीजिए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इस तरह से। अब क्या करेंगे, हम जानते हैं कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है, तो यानी पहले वर्ष का यही चक्रवृद्धि ब्याज हुआ और यही क्या हो गया साधारण ब्याज हो गया। अब दूसरे वर्ष में चलते हैं। दूसरे वर्ष में 500 तो ही है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, प्लस पहले वर्ष का जो ब्याज है उस पर भी क्या लगेगा ब्याज लगेगा। 500 का 1/10 निकालेंगे कितना आएगा 50। अब तीसरे ईयर के निकालेंगे, तीसरे ईयर में इस पर इस पर इस पर तीनों पर ब्याज लगेगा, तीनों पर क्या लगेगा तीसरे ब्याज लगेगा। तीनों क्या निकाल लेते हैं 1/20, 1/10। 500 के 1/10 निकालेंगे दोस्तों कितना आएगा 50। फिर 500 के इसका निकालेंगे 1/10 कितना आएगा 50। फिर इसका 50 का 1/10 निकालेंगे कितना आएगा 5 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, पूछ रहा है अंतर किसका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। ये सीधा वाला क्या है हमारे दोस्तों साधारण ब्याज है, और ये चक्रवृद्धि ब्याज यानी टोटल पूरा कितना है ये हमारा क्या है चक्रवृद्धि ब्याज है। ये पूरा क्या है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। पूरे में से दोस्तों साधारण ब्याज को निकाल देंगे तो क्या बचेगा हमारा यही तो बचेगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बराबर 50, 50, 100, 150, 155 रुपए। कितना आ गया 155 रुपए। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो इस तरह कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बराबर 5, 5, 5, 1500 रुपए, वह कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 5, 500, 1500, 1500 ये हो गया, और ये 150, 1500, 1650, 1655, 1655 रुपए। अब इसमें से 1655 में दोस्तों 1500 निकाल देंगे कितना आएगा 155 ही आएगा। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है किसी धन का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 331 रुपए है, वह धन कितना है। ये सॉल्व करते हैं दोस्तों। इसमें मूलधन हमें नहीं दिया हुआ है तो हमें मूलधन क्या होगा मानना पड़ेगा। दर कितना दिया हुआ है 10%, 10% इसको हम क्या करें 10/100, 0 0 कट गया बराबर 1/10। ये क्या हो गया हमारा भिन्न में आ गया। तो हम दोस्तों मूलधन मानेंगे। मूलधन हम क्या मानते हैं 3 वर्ष का है, 10 का क्यूब निकाल लेते हैं दोस्तों, 10 का क्यूब। ऐसा इसलिए करते हैं कि हमें कैलकुलेशन में दिक्कत न हो।
10 का क्यूब निकालेंगे तो 10 की घात 3, तो 10 दम्मा 100 दम्मा 1000, यानी हमारा मूलधन क्या मान लिए हैं 1000 रुपए। क्या माना गया है 1000। हमें क्या करना है 3 वर्ष, यानी हमें 3 लाइन क्या करेंगे इस तरह से खींच लेंगे। अब क्या करते हैं 1000 का हम 1/10 निकाल लेते हैं। 1000 का 1/10 यानी पहले ईयर में 100 रुपए, दूसरे में 100 रुपए, तीसरे में 100 रुपए। ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर। यानी पहले साल में दोस्तों 100 रुपए साधारण ब्याज, दूसरे में 100, तीसरे में 100। और हम जानते हैं कि पहले में साधारण ब्याज, पहले वर्ष साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है समान होता है, 100 सही है। दूसरे में क्या करते हैं 100 तो रहे हमारा दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट 100 रुपए प्लस इस पर भी पिछले पहले वर्ष पर भी ब्याज लगेगा। पहले पे क्या है 100 का 1/10 निकालेंगे, क्या है 10 रुपए, यानी दूसरे वर्ष का ये क्या हो गया कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अब तीसरे वर्ष का निकालते हैं। तीसरे वर्ष में इस पर तीनों पर क्या निकलेगा दोस्तों ब्याज निकलेगा। 100 का 1/10 कितना हुआ 10। अब इस 100 का 1/10 कितना हुआ 10। अब इस 10 का 1/10 1। अब हम बताइए कि चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना हुआ। चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट 100 पहले वर्ष का, दूसरे वर्ष का 110 यहां निकाल लेते हैं दोस्तों इस तरह से। पहले वर्ष का क्या हुआ 100 10 120 121 रुपए तीसरे ईयर का। दूसरे ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज 110 रुपए और पहले वर्ष का 100 है ही है। इसको ऐड कर लेंगे दोस्तों 100 100 110 310 310 और 331 यानी कि 331 रुपये। हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया CI 331। और सवाल में दिया हुआ है 331 बराबर है किसके चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया 331 के, यानी 331 यूनिट बराबर है 331 रुपए के। तो 1 यूनिट बराबर कितने के 1 यूनिट बराबर 1 के। हमने दोस्तों पूछा मूलधन, जब 1 बराबर 1 के तो मूलधन हमारा 1000 है दोस्तों। 1000 बराबर किसके होगा 1000 गुणे 1 बराबर 1000 रुपए के। 1000 यूनिट गुणे 1 बराबर 1000 रुपए, यानी हमारा मूलधन प्रिंसिपल कितना हुआ 1000 रुपए हो गया। इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला सवाल है किसी धन का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन 2916 रुपए है, वह धन कितना है। दोस्तों इसमें क्या है मूलधन हमें नहीं पता है, दर क्या है 8%। 8% यानी 8/100, 4 दूनी 8 और ये 25 बार कट गया यानी 2/25। हम मूलधन क्या मानेंगे, ये जो हमें भिन्न मिला हुआ है उसके हर का क्या करेंगे। 2 वर्ष का है तो हम घात 2 कर देंगे, 25 का स्क्वायर निकाल लेंगे कितना 625। यही हमारा क्या है मूलधन मान लेंगे। ऐसा इसलिए करते हैं जिससे कि ये सिंप्लीफाई आसानी से हो जाए, कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। 2 वर्ष का है तो हम क्या करेंगे 2 लाइन खींच देते हैं। 625 का क्या करेंगे 2/25 निकाल लेंगे। 625 का 2/25 कितना हुआ 25 से कट जाएगा 25 बार में, 25 दूना 50 रुपए। पहले वर्ष का ब्याज 50 रुपए, दूसरे वर्ष का ब्याज 50 रुपए, पहले वर्ष का और दूसरे वर्ष का। अब पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। दूसरे वर्ष का ये हमारा क्या है साधारण ब्याज है और ये क्या है चक्रवृद्धि ब्याज भी है, और प्लस इसका जो है इस पर 2/25 निकाल लेंगे। 50 का 2/25, 25 से काट देंगे 25 गुना 50 दूनी 4 यानी 4 रुपए। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हुआ दूसरे साल का 50 + 4 बराबर 54 रुपए। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 54 रुपए, पहले वर्ष का 50 रुपए। टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ 54 + 50 यानी 104 यूनिट। कितना हो गया 104 यूनिट। हमें मिश्रधन पता है, मिश्रधन कितना दिया हुआ है 2916।
चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर दिया है 2916 रुपए। हम जानते हैं कि चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन हम क्या माने हैं 6 से 25 यूनिट और चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 104 रुपए, 104 यूनिट। 104 यूनिट और 6 से 25 को ऐड करेंगे कितना आएगा? चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना हो गया? चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर 6 से 25 को 104 को ऐड करेंगे कितना आएगा? 729 यूनिट। अब ये यूनिट 729 यूनिट, ये भी चक्रवृद्धि मिश्रधन, ये भी मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। यानी 729 यूनिट बराबर हो जाएगा 2916 के। तो एक बराबर ये क्या होगा? इससे कट जाएगा कितनी बार में? 4 बार में। एक बराबर 4 के। हमसे सवाल पूछा है कि मूलधन कितना हो गया होगा? एक यूनिट बराबर 4 के, तो 625 यूनिट बराबर 625 गुणे 4 बराबर 424 यानी 2500 के। हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया? 2500 रुपए। इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला सवाल है 20,480 रुपए का 6 सही 1/4% वार्षिक दर से 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज वार्षिक देय हो? दोस्तों दर कितना दिया हुआ है? 6 सही 1/4%। दर हमें दिया है 6 सही 1/4%। इसको हम क्या करें? भिन्न में बदल लेते हैं। 4 छक्का 24, 25/4 और 25/4 बटे में 100 यानी क्या हो जाएगा? इसको 100 बदल लेते हैं। 100 ऐसे 1/100 कर लेते हैं। 25 से करना 25 चौके 100 बराबर 1/16 यानी कितना हुआ? 1/16। समय हमें क्या दिया है? 2 वर्ष 73 दिन का। ये क्या है? 2 वर्ष से अधिक दिया हुआ है और 3 से कम दिया हुआ है। तो हम क्या करें? पूरा 3 वर्ष का हम निकालेंगे। पूरा 3 वर्ष का निकालेंगे। यदि 1 वर्ष से अधिक दिया होता है तो हम 2 वर्ष का निकालते हैं। 2 वर्ष से अधिक दिया हुआ है तो हम 3 वर्ष का निकालेंगे। पहले 3 वर्ष निकाल लेते हैं। 20,480 का 20,480 क्या दिया हुआ है? हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ है। 20,480 में क्या दिया हुआ है? प्रिंसिपल दिया हुआ है। 3 लाइन खींच लेते हैं इस तरह से। 3 लाइन खींच लिए। अब क्या करते हैं? 20,480 का 1/16 निकाल लेते हैं। 1/16 16 निकालेंगे तो 16 करना 16 4 हुआ। 16 दूनी 32 32 12 हुआ। इसमें 16 × 128 यानी 1280। 3 वर्ष का कितना हुआ? 1280 1280 1280। साधारण ब्याज कितना हुआ? पहले वर्ष का 1280, दूसरे वर्ष का 1280, तीसरे वर्ष का 1280। इस तरह से हम क्या करते हैं? अब चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पहले वर्ष का 1280, पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? बराबर होता है। दूसरे वर्ष का ये चक्रवृद्धि ब्याज निकल आया है। अब प्लस 1280 का 1/16 फिर से निकाल लेते हैं। कितना है? 16 × 128 यानी 80 रुपए। 80 रुपए। अब तीसरे वर्ष में इसका पिछला जितना ब्याज है उस पर भी ब्याज लगेगा दोस्तों। सब पर ब्याज लगेगा। तो 1280 का 1/16 निकालेंगे। 16 × 128 यानी 80 रुपए। फिर इसका 80 रुपए। फिर इसका 80 का 1/16 16 × 85 5 रुपए। हमसे पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? आप देखते हैं पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1280, दूसरे वर्ष का कितना निकला हुआ है? 8 8 16 0 12 1360 रुपए। अब ये देखिए तीसरे वर्ष में दोस्तों 2 वर्ष तक सही है। तीसरे वर्ष में 73 दिन का ब्याज हमें निकालना है। 73 दिन का कितना निकालना है? 73। ये क्या है? 73वें वर्ष का है। 73 वर्ष का 0005 प्लस 8 8 16 16 8 24 24 4 हासिल 2 2 12 2 14 1445 रुपए।
लेकिन ये क्या है 365 दिन का है। हमें कितना निकालना है 73 दिन का। कितना निकालना है 73 दिन का। 73 को हम क्या करते हैं वर्ष में बदल लेते हैं, क्या हो जाएगा 73/365 और गुणे 1445। काट देते हैं इसे। ये कितनी बार में 5 बार में कट जाएगा। फिर इससे काट देते हैं 5 में 10, 5 8 40, 4 5 9 45, 289 रुपए। तीसरे वर्ष का ब्याज कितना आ गया 289 रुपए। अब सब ऐड कर लेते हैं, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर 1280 प्लस 1360 प्लस 289। 289 0 से 9 कट जुड़ गया। 8 से 14, 14 8 22, 2 3 5 7 2 9 1 1 2 2929 रुपए आ गया हमारा। क्या 2 साल 73 दिन का ब्याज आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 2929। देखते हैं ऑप्शन 2929 कौन सही है। ऑप्शन नंबर सी।